और इससे भी यदि आप आओ हम भी चले। हाँ कौमा गंगा का आप उनका भी नाम इस वंशावली में जोड़ दीजिए। जो आज्ञा महाराज। और आइए राम हम माँ गंगा का पूजन कीजिए और आप सभी ब्राह्मण का माँ गंगा का पूजन करवाइए। दक्षिणा समेत नहाय विविध दान मही देव पुत्र राम माँ गंगा का पूजन करने के बाद आचार्य ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वतंत्र हृदय से प्रदान कीजिए। बताओ क्या दक्षिणा देना चाहते हो राम? जी हमारी ओर से यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मणों को 5-5 गांव दान में दिए जाते हैं। सुना ब्राह्मण देवो, आप सभी को सूर्य वंश की ओर से 5-5 गांव दिए जाते हैं। चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ की पुत्र की आज के बाद एक ब्राह्मण 5 गांव का राजा रहेगा और उस ब्राह्मण के घर 5 गांव का कर लगाना आएगा। अब आपको और कहीं भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक निवेदन और है। कहिए ब्राह्मण देव। बाबा यहाँ जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं वह यहाँ प्रतिदिन गंगा का स्नान करते हैं, परंतु बाबा यह गंगा का घाट बड़ा ही मतलब कच्चा है और चिकनी मिट्टी है। जो भी तीर्थ यात्री यहाँ स्नान करने आता है वह यहाँ से लिपट जाता है और गंगा में डूब करके उसका प्राणांत हो जाता है। आपका दुख हम समझ सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये घाट का निर्माण पक्का करा दिया जाए। ब्राह्मण देव हम आपको आश्वासन देते हैं, अयोध्या के राजभवन के कोष से गंगा के किनारे जितने भी तीर्थ धाम हैं सब तीर्थों में एक घाट पक्का बनवाया जाएगा और उस घाट का नाम राम घाट रखा जाएगा। रामचंद्र भगवान की सुनिए ब्राह्मण देव, हमारे राम जी के बाबा हाँ वाटिका में किससे पूछ के घुसे? वाटिका में किससे पूछ के घुसे? हाँ अरे हमको अच्छा लगा, हमको विश्राम करना था, वृक्ष के नीचे बैठ के। तो आपको कुछ भी अच्छा लगेगा आप वही काम करने लगेंगे। सारा संसार हमारा है। हम यहाँ के माली हैं। अच्छा आपको अनुमति तो लेनी चाहिए थी हमारी और किसकी? नहीं तो यदि अनुमति ही लेनी होगी तो इस बगीचा के स्वामी की ली जाएगी, आप मालियों की अनुमति। इस समय स्वामी हमें। अच्छा इस वाटिका के स्वामी आप हैं। ऐसा है बाबा, 3 प्राणियों को मैं इस वाटिका के अंदर नहीं जाने देता। बगीचे के अंदर ही नहीं जाने देते? हाँ वर्जित है 3 प्राणियों का अंदर जाना। कौन कौन से 3 प्राणी हैं भैया? बंदर, बंदर, ऊंट और सबसे भयंकर बीमारी बाबा जी। क्यों भाई? बंदर और ऊंट की समकक्ष तुलना में बाबा जियों को रख रहा है, भला क्यों? ये कैसा दृष्टिकोण है? ये तीनों ही प्राणी बगिया की शोभा को खत्म कर देते। किस प्रकार? ऊंट की तो लंबी गर्दन होती है, हाँ कोमल पत्तियों को देखता है, वृक्षों की उनको तोड़ देता है तो वृक्ष की शोभा नष्ट हो जाती है, इसलिए ऊंट का प्रवेश वर्जित। अच्छा। और बंदर उसका स्वभाव चंचल, इस डाली से उस डाली पे कूदता है, फलों को देखता है, उसे ये मतलब नहीं है कि फल पका हुआ है या कच्चा है, वो तोड़ेगा, मुंह मारेगा और फेंक देगा। और जो बाबा जो है बाबाजियों से क्या परेशानी? उनकी तो कुछ पूछो ही मत। कुछ तो बताइए हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, कमंडल में जल भरेंगे, हाँ। और जो सबसे कोमल पौधा होगा हाँ उसकी दतवन तोड़ेगा। अच्छा और फिर बैठ करके घंटों तक ऐसे फिर करेंगे फिर कमंडल में चलेंगे, इधर
देखो बेटा, आपके कष्ट को हम समझ गए। तुम बगिया की रखवाली करते हो, तो बगीचे के वृक्षों का रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन तुम अभी हमें जानते नहीं हो हम कौन है और क्यों आए हैं, और हमारे संग कौन आए हैं, और हमको किसने बुलाए। कौन आया आपके? हमारा नाम है विश्वामित्र, और हमारे संग में आए हैं ये 88,000 चेले। 88,000? हाँ, यदि इनको पता लगा कि तुमने इनके गुरु का अपमान किया है और इन्होंने एक एक प्रसाद का पेड़ा भी तुमको दिया, तो 88,000 पेड़े मिलेंगे बेटा, यही तो हो जाएगा। मैं तो एक बाबा को देख के घबरा रहा था, यहाँ तो पूरी फौज है 88,000। हाँ बाबा जी, हाथ जोड़ करके निवेदन है जी, आप यहाँ चुप मूर्ति की तरह बैठ जाइए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप अपने महाराज विजयराज जनक को हमारे आगमन की सूचना ज्ञात कराओ। क्या करूं उससे जाके? जाकर के कहना, गादी तलय बक्सर वन निवासी क्रांतिकारी विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। इतना लंबा परिचय दे दिया, अब मैं जाते जाते भूल जाऊंगा उसको। ठीक है, मैं बता दूंगा। हाँ बता दो। चुप मूर्ति की तरह बैठे रहना। किसी भी पेड़ पौधे को छूना। जल, हाँ जल पी लेना। नहीं, जल और फल दोनों को छोड़ते और किसी को नहीं छूएंगे। हरिओम। अच्छा है भाई, सेवक जल्दी है। अब हमारे ऊपर भी तो कार्य दे रखा है। चले महाराज से जाकर के कहेंगे कैसे कैसे बाबाओं को निमंत्रण दे देते। ये समाचार जनक महाराज को सुनाया। विश्वामित्र जय सिया जी की। कहो मालिक, क्या बात है? महाराज से जाकर के कहें कि प्रथम अमराई का माली उनके दर्शन करना चाहता है। ठीक है मालिक, खड़े हो जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, प्रथम अमराई का माली आपसे मिलना चाहता है। ठीक है सेवक, तो उसको दरबार में लेकर के आओ। ठीक है महाराज। मालिक आ सकते हो, महाराज बुला लो। जय सिया जी की। कहो मालिक, क्या बात है? महाराज, आपकी जो प्रथम अमराई है उसमें एक बाबा आए हुए ने अच्छा भला बताया था। क्या नाम है उनका? नाम बताया तो था, वो कह रहे थे कि उनके पास में एक बक्सा भी है, गद्दा भी है, सब साथ में लेके आए। या बक्सा नहीं, बक्सर वन निवासी वही वही विश्वामित्र जी होंगे। वही मालिक, तुमने उनकी सेवा की क्यों नहीं? हाँ, मैंने सेवा की, फिर जाके सेवा करूंगा। ठीक है मालिक, तुम चलो, उनका स्वागत करने के लिए हम स्वयं चलेंगे। सेवक, आप हमारे पूज्य गुरुदेव सदानंद जी महाराज एवं सभी पूर्व भट्टों को, सभी विप्र मंडली को हम सब मिलकर उनका स्वागत करने। अति भक्ति चोर लक्षण। तेरी अति भक्ति, इसमें चोरी प्रतीति हो रही है। जी, गले का भी जोर बनाएंगे। बेटा, क्या बात है? हमारे समाचार महाराज को बताया? जी जी, बता दिए बता। जनक महाराज पहुंचे। प्रणाम चरण धरिमा
बेटा राम, ये विदेहरा जनक है, इन्हें प्रणाम करो। यह इनके सदगुरु शतानंद जी हैं, इन्हें भी प्रणाम करो। उठे सगर जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भय सब सुखी देख तो भ्राता, वाणी विलोचन पुलकित गाता। बैठो बेटा। मुझे, पर मैं तो आज विधेय हुआ। यह सारे जनकपुर वासी मुझे विदेहराज जनक कहते हैं, परंतु आज इनके दर्शन करके मैं अपनी देह की सुध को भूल गया। भगवान, यह किस राजा के पुत्र हैं? आप मुझसे सत्य सत्य कहिए भगवान, मैं जानना चाहता हूँ। कहे मोनी बेहस कहो प्रभु, वचन तुम्हार न हो बली का विदेहराज, हम भला आपके मुख से निकलने वाला वचन कभी मिथ्या हो सकता है? आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजा पुरवासी जनकवासियों के ऊपर बड़ा कृपा करके दर्शन करा करके भगवान गुरु की आज्ञा मान करके पुष्प बाटी। कहिए राजा जी। भैया, आप यहाँ के माली हैं? हाँ भैया, हमें अपने गुरुदेव की पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए। लैन प्रचूर को आए ते हम, श्री गुरु पूजन के हित आली, बाग बिलोक भयो मन मोद, महिरूह फूले सुगंधी के आली। पैर सिरंग मनी रखवारे, पूछे बिना नहीं सुचाली, आज्ञा होए सो तारे हैं फूल, सुनो मिथिलेश नरेश के माली। भैया, हमें अपने गुरुदेव की पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए। आपकी आज्ञा हो तो हम पुष्प तोड़ लें। देखिए राजकुमार, बात ऐसी है कि आपके दर्शन से प्रतीत हो रहा है कि आपका यह जो श्री अंग है ये कमलों से भी कोमल है। आप वाटिका में जाकर के पुष्प तोड़ेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पंखुड़ी आपके हाथों में गड़ न जाए। तो आप मुझे बता दीजिए, जो भी सेवा हो, जैसे पुष्प आपको चाहिए मैं आपको ला करके दे देता हूँ। नहीं भैया, ये सेवा हमारे लिए है। गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी है तो ये सेवा तो हम ही करेंगे। तो भगवान, बात ऐसी है कि ये जनाना बाग है। अभी कुछ समय के पश्चात में यहाँ जनक नंदिनी पूजा के लिए पधारेंगे। अब मैं आपको प्रवेश कैसे करने दूं? एक नियम और है इस वाटिका का। बताइए भैया, क्या नियम है? कि जो इस वाटिका में प्रवेश करेगा उसको पहले हमारी जनक नंदिनी की जय बोलनी पड़ेगी, तभी वो वाटिका में प्रवेश कर सकता है। अगर आप जनक नंदिनी की जय बोल देते हैं तो भीतर प्रवेश पा जाएंगे। भैया, बात तो आपने बड़ी सुंदर कही है, परंतु आप ये भूल रहे हैं कि हम रघुवंशी हैं। नीकी कही बात तुम चाकर हो जनक जूके, वैसो ही कहोगे जैसो तुमको सिखायो है। भूमि की सिताहे सिए, भूमि सो विदित जन्म, मानो चंद्र दूसरो विधाता ने बनायो है। कर में उठाए लियो
धनुष महादेव जी को तोर में धूपदन सबे जुड़ गयो है, किंतु जे जानकी की भूलेंगे ना भूल कभू, राम रघुराज रघुवंशी को जायो है। भैया हम रघुवंशी हैं, स्त्रियों की कभी जय घोष नहीं करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, स्त्रियों की जय नहीं बोलते? नहीं भैया। भगवान अपराध क्षमा हो। वहां अवध में माता जी की जय तो बोलते ही हो, वो भी तो स्त्री है। तो यहाँ एक बार जनक नंदिनी की जय बोल देंगे तो क्या होगा? फिर ऐसा एक उपाय और है, मैं घर से कोई अपनी मालिन के वस्त्र ले आता हूं, आप उनको पहन लीजिए। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई ये कौन है, मैं कह दूंगा कि मेरे बेटे की बहू है, तो फिर आप प्रवेश पा जाएंगे। नहीं भैया माली, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। आप जय बुलवाओ। हाँ बुलवाओ। वो नहीं बोलते तो आप जय जय बुलवाओ। जय बुलवाओ जय। बोलो जनक नंदिनी की जय। केवल जय नहीं, पूरी जय बोलो, जनक नंदिनी की। भैया आपने ही तो बोला था जय बोल ली है, हमने जय बोल दिया। छोटे सरकार पूरी जय बोलिए, नाम लेना पड़ेगा। हाँ वैसे काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं। बोलो जनक नंदिनी की जय। केवल नंदिनी की जय। धन्य नंदिनी तो जो आपके गुरुदेव भगवान हैं, उनकी गाय का नाम है, उसकी तो जय बोलेंगे ही आप। भैया माली आप बड़े ही चतुर हो। नहीं, चतुर तो भगवान आप दिख रहे हो, सब